हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि और आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल विषयू कॉन्सेप्ट पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ हम उपस्थित होते आ रहे हैं। कई वीडियो के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार जो हमें पढ़ना था वो हम सब पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अब उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। ये क्लासेज जो हैं सो बाइलिंगुअल हो रही हैं, हिंदी और इंग्लिश में हो रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है। तो इससे पहले प्रश्नों की कुछ श्रृंखला एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपके बीच रखा था जो डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित था। आज जब हम बात कर रहे हैं तो वीडियो के टाइमिंग के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि या तो पूरा ख़त्म हो जाए और नहीं तो कम से कम आधा, फिर इसके बाद एक वीडियो बनानी पड़ेगी तो फिर उसके लिए बना दिया जाएगा। आज जो है वो हमारा सेक्शन फार्मूला पर जो क्वेश्चंस होंगे उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। सबसे पहली बात होती है जब क्वेश्चन को पढ़िए तो उसमें ये देखिए कि क्वेश्चन कमजोर कहाँ से या क्लू कहाँ से, इसको तोड़ना कैसे है। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। यहाँ तक कोई बात, यहाँ देखिए द पॉइंट की बात कर रहा है बाबा। किस पॉइंट की बात कर रहा है? दी पॉइंट की बात कर रहा है। लाइन सेगमेंट की बात करते, लाइन सेगमेंट की बात करते, लाइन सेगमेंट देख लीजिए। लाइन सेगमेंट में पॉइंट एक है ये और एक दूसरा पॉइंट है, तो हम नाम मान लेते हैं। मान लीजिए ये 1-7 है और इधर की बात करिएगा, बी की बात करिएगा तो कितना है 4-3 है। द पॉइंट की बात, द पॉइंट कुछ पता नहीं है आपको तो दी पॉइंट मान लीजिए। कहीं पे भी कोई पॉइंट पी है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट आप XY मान लीजिए, ठीक है ना। इसको सारा को लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन द रेशियो 2:3 दे रखा है, यानी m/n कितना है? m/n है 2:3। अब यहाँ कहने का मतलब है P का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो P का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? mx2 प्लस क्या होगा nx1 बाई क्या होगा m+n होगा, कोई दिक्कत। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 प्लस क्या होगा ny1 बाई क्या होगा m+n, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम आराम से करते हैं। P m कितना है हमारा? m है हमारा 2, यानी 2 × x2 की बात कीजिएगा तो 2 × 4 डाल देते हैं, कोई दिक्कत। n की बात कीजिएगा तो n हमारा 3 है। 3 × x1 की बात कीजिएगा तो x1 हमारा -1 है, डाल दिया। और यहाँ पे क्या m+n यानी 2 + 3 ये डाल दीजिए। कॉमा कीजिए। m की जगह क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। y2 की जगह क्या डालिएगा? तो y1 ये, y2 क्या है? -3 डाल दिए, कोई दिक्कत। और प्लस का क्या है? n की जगह क्या है? 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1, तो y1 की जगह क्या डाल दें? हम 7 डाल देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ क्या है? m+n यानी 2/3 कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और इधर से आ गया -3 यानी आ जाएगा, यानी 5/5 आ गया, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम अगला भी हल कर लेंगे। यहाँ क्या 21 और इधर का आ गया -6 यानी आ जाएगा 15/5। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? P1, कितना आ गया? 1,3 यानी कहने का मतलब द पॉइंट क्या आ गया? P1,3 है ना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इन द रेशियो इतना, यानी P जो पॉइंट है यही इस पॉइंट का 1 और 3 ऐसा कोऑर्डिनेट है जो A और B लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में बांटता है। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। इट मीन्स मान लीजिए कि आपका जो लाइन सेगमेंट है वो इस प्रकार का है। ये आप मान लीजिए A है, ये है B है और AB लाइन, इसका कितना कोऑर्डिनेट दे रखा है? 4,-1 और इधर क्या है? -2,-3। कह क्या रहा है? द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है, ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है। तो ट्राइसेक्शन की जब बात कर रहा है तो ट्राइसेक्शन में हम मान लीजिए कि बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो ट्राइसेक्शन 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट का नाम P मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट का नाम हम Q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं? x, y मान लेते हैं। पहले हम P निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर Q को देखेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 1 यूनिट। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 1 यूनिट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 1 यूनिट। चूंकि ये ट्राइसेक्ट करता है, बराबर 3 हिस्सों में बांटता है, तो यहाँ से AP यदि हो गया 1 यूनिट तो PB कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। यानी P जो पॉइंट है यहाँ लिख दे P डिवाइड्स AB
इंटू 1:2 रेशियो। कोई दिक्कत? इतनी बात आ गई। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से। ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो हम अगर p का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो उसी फॉर्मूला से m, अब देख लीजिए यहाँ m n मान लेते हैं इसको, क्या m और n, m कितना है 1 और n कितना है 2। तो m की जगह क्या डाल देते हैं, आराम से पहले ऐसा करते हैं, हम लिख लेते हैं m = 1, n = 2, x1 = क्या लिख दें 4, x2 = क्या लिख दें, x2 = -2, y1 = क्या लिख दें -1, y2 = क्या लिख दें -3। अब देख लीजिए, आराम से इस वैल्यू को डाल दीजिए आप यहाँ पे। p हो गया mx2 बोलते हैं तो m × x2 की जगह क्या -2 प्लस nx1 बोलते हैं, n की जगह 2, x1 की जगह कितना 4 डाल दीजिए। y कितना हो जाएगा m + n, तो यानी 1 + 2 डाल दीजिए। x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट की बात कीजिए, क्या होगा ny2, n की जगह कितना my2 y2 कितना -3, y2 कितना -3 प्लस क्या ny1, n की जगह 2, y1 की जगह कितना -1, आ कितना आ जाएगा m + n यानी 1 + 2। इधर बात करेंगे p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 में से मतलब यहाँ कितना हो गया 4 × 2 = 8 और 2 चला गया तो 6/3 और इधर कितना हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा -2 यानी -5/3, यानी आ कितना गया 2, -5/3, यानी कोऑर्डिनेट हमारा p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, -5/3, 2, -5/3, 2, -5/3, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। अब यदि हम अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से ही निकालना चाहेंगे, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिएगा जरा। अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रेशियो है, उस रेशियो को कितना मान लेंगे a से लेकर क्या यानी q डिवाइड्स ab, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हमारा इतना 1 यूनिट हो जाएगा। यानी m की जगह क्या डालेंगे 2 और n की जगह क्या डालेंगे हम 1 डालेंगे, ठीक है ना। और फिर हम इसको यहाँ पे बना लेंगे, बना के देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। p का कोऑर्डिनेट लिखेंगे mx2 लिखते हैं ना, mx2 2 × x2 यानी x2 कितना लिख देंगे -2 प्लस क्या लिखेंगे nx1, n कितना x1 कितना 4, nx1 बाई कितना लिखेंगे m + n यानी 2 + 1 कर देते हैं। क्या लिखते हैं my2, y2 की जगह क्या लिख देंगे -3 प्लस क्या लिखते हैं ny1, n कितना है 1 है, y1 की जगह क्या लिख दें, y1 की जगह क्या लिख दें -1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। y में क्या लिखते हैं 2 + 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। p का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखें, -4 आ गया और ये कितना आ गया +4 यानी y में कुछ भी 0 और इधर क्या कर देंगे, इधर हो जाएगा -6 और ये क्या हो गया -1 यानी आ गया -7, y आ गया 3, -7 और y आ गया 3। अच्छा, ये तो हम q का निकाल रहे थे ना, q का निकाल रहे थे, यानी q का निकालते हैं, यहाँ q लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ q लिखिए, यानी q का कितना आ गया 0, -7/3। एक बात देखिए, ये आप कैसे निकाले, ये आप तब निकाले m/n का जब रेशियो आप फाइंड कर लिए तब। ऐसा भी हो सकता है जब ये ट्राइसेक्ट कर रहा था, यानी इसका p का कोऑर्डिनेट पता था, b का कोऑर्डिनेट पता था, q का कोऑर्डिनेट निकाला था, यानी q इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड b। इट मीन्स यहाँ x कोऑर्डिनेट का जो सम होगा माने x1 प्लस यानी यहाँ 2 प्लस का -2/2 कर दीजिएगा और y कोऑर्डिनेट को जोड़ के /2 कर दीजिएगा तो भी हमारा q का आ जाएगा। चूंकि ये ट्राई सेक्शन पे मिड पॉइंट पे है तो कुल मिला के हम दोनों तरह से निकाल सकते थे। अभी हमारे पास रेशियो था तो रेशियो के हिसाब से निकाल लिए, और रेशियो उस समय भी तो रेशियो 1:1 का होता है तो वो थोड़ा आसान होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो आप यहाँ से इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच रेशियो द पॉइंट -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इतना यानी कहने का मतलब है कि कोई लाइन है -3
10, कोई पॉइंट हम डाल देते हैं A, इसका B डाल देते हैं, 6 8 है। अब इस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, कितना, कहीं पर भी कोई पॉइंट P है, मालूम नहीं, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -1,6। अब क्या कह रहा है, किस रेशियो में ये जो पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि PXY अगर हमारा पॉइंट रहता है, तो ये कहने का मतलब क्या होता है, किस रेशियो में, यहाँ M यानी P का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 बाई क्या लिखते हैं, m प्लस n, ऐसे ही लिखते हैं, कॉमा क्या, my2 प्लस ny1 बाई क्या लिखते हैं, m प्लस n, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना। अब यहाँ हमको यही mn यानी रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। xy तो हमको पता है, x की जगह क्या डाल दें, -1 और इधर 6 डाल देते हैं, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, mx2, x1 ये है, x2 ये है, तो यहाँ 6 डाल दीजिए, ठीक है ना, यानी 6m ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में nx1, तो n तो पता नहीं है, और x1 कितना है, -3, यहाँ -3 डाल दीजिए, कोई दिक्कत, बाई में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। आगे देख लीजिए my2, m तो पता नहीं, y2 तो हमको पता है ना, y1 y2 यानी 8 हो गया, प्लस में क्या हो गया, ny1, n और y1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो ये m8 यानी n10 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या लिख दीजिए, m प्लस n लिख दीजिए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम घेर लेते हैं। P कहने का मतलब, आराम से इसको हम देखते हैं, इसको आराम से लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 6m व्यवस्थित कर लेते हैं, और माइनस का क्या हो जाएगा, 3n बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी यहाँ पे भी हम लिखेंगे 8m लिख लीजिए, और प्लस का क्या लिख लीजिएगा, 10n लिख लीजिए, और बाई में कर दीजिए m प्लस n। अब देख लीजिए यहाँ ये इसका कंपेरिजन -1,6, यानी -1 का कंपेरिजन x कोऑर्डिनेट के साथ और 6 का कंपेरिजन इसके साथ अगर हम कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। हम एक वैल्यू के साथ जाते हैं, यानी हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, -1 इज इक्वल टू क्या कर दें, 6m -3n बाई कर देते हैं m प्लस n, कोई दिक्कत, यानी ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6m -3n, एक तरफ के मैंने एक m वाले को m की तरफ और n वाले को n की तरफ, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का m है और इधर आ जाएगा 6m इज इक्वल टू कितना, माइनस का 3n, और इधर से चला जाएगा तो प्लस का n आ जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा 7, कितना हो जाएगा, -7m इज इक्वल टू आ गया कितना, माइनस का 2n आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी m/n अगर हम लिखेंगे तो लिख देंगे यहाँ 2/7, यानी m की वैल्यू कितना आ गई, 2, और n की वैल्यू कितना आ गई, 7 आ गई। इसी प्रकार से अगर हम 8m प्लस 10n को बाई m प्लस n को 6 के इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा, रेशियो जो आएगा 2/7, यानी 2:7 का आएगा। इसी तरीके से आप खुद से आगे इसको प्रोसीड करके बनाइएगा। तत्काल हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसको हम मिटाते हैं यहीं पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर में लेना है। फाइंड x and y, it means here the value of y and here the value of x we have to find. It means पहले तो बात की हम एक पैरेललोग्राम कम से कम एक देख ही लेना, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, कोई दिक्कत, नाम भी रख सकते हैं, a रख लीजिए, b रख लीजिए, c रख लीजिए, d, और ऑर्डर में चलना है, यानी a क्या है 1, 2, b क्या है 4, y, और c क्या है हमारा x, 6 एंड ये क्या है 3, 5। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, x और y का वैल्यू निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला भी हमको पता है, बहुत सारी चीज़, लेकिन कोऑर्डिनेट जो हमको ज्ञान दिया है उसके अलावे भी तो हमको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दिमाग ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, इसको हम मान लेते हैं O, यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। इट मीन्स मिड पॉइंट कहने का मतलब यानी O इज द बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, AC लिख दीजिए एंड क्या लिख दीजिए, BD लिख दीजिए। और क्या, वी नो दैट
वी नो दैट द डायगोनल्स, अब देखिए इतनी बात आप खुद लिखिएगा, बनाइएगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब एक काम देखिए, यहाँ से हम जो सबसे आसान मेथड होगा, ऐसे इसको और भी बनाने के तरीके हो सकते हैं। तो O को अगर हम ऐसे निकालते हैं, यानी O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट, पहले हमने क्या लिया है AC ना, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ O को हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2, यानी यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस क्या लिख दें x बाई क्या लिख दें 2, x1 प्लस x2 बाई 2, और फिर क्या लिखेंगे y1 यानी 2 प्लस क्या लिख दें y1 प्लस y2, यानी कि क्या हो जाएगा 6 बाई क्या लिख दें 2। इट मीन्स O का जो कोऑर्डिनेट आ गया कितना आ गया 1 प्लस x बाई 2 कोमा कितना आ गया 8 बाई 2, यानी कि यहाँ पे 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत है ना। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या कर देंगे, इसी प्रकार से हम कहाँ लिख दें, यहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ क्या BD। तो O का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या आ जाएगा, O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x1 प्लस x2, यानी 3 प्लस 4 बाई क्या लिख देंगे 2, और इधर क्या लिख देंगे 5 प्लस y बाई 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, यानी आ जाएगा 7 बाई 2 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 5 प्लस y बाई 2, किसका आ गया, यानी O का ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब देख लीजिए O का x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है, दोनों तो सेम होना चाहिए ना। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यानी फ्रॉम 1 इसको 2 कर दीजिए, फ्रॉम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हो सकता है यहाँ से नहीं दिखाई दे तो फिर हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा ना, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, यानी 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, x इज इक्वल टू आ गया 6। फर्दर ऐसा ही करेंगे, 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे 5 प्लस y बाई 2, तो y बाई 2 यानी कि यहाँ से आ जाएगा कितना, इसको 8 कर दीजिए, y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। यानी हमारा जो O का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना है 6 और y इज इक्वल टू 3, यानी O का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, इसको कितना हम लिख सकते हैं, O का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x को 6 और कितना y को 3, ये आ गया। आप देखिए इतनी बात लिखने के बाद हम क्वेश्चन को बनाए हैं, लेकिन दिमाग तो एकदम एक बार फिगर देखने के बाद ही समझ में आता था, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, इधर का और इधर का क्या हो जाता, इस दोनों की मतलब सम बाई 2, इसके दोनों के सम बाई 2 आ जाता, और दोनों का वैल्यू तो एक ही होगा चूंकि पॉइंट एक ही है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू होगा, तो इसलिए दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी कि आपको इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसको पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा, बाद बाकी तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, ठीक है। वेयर ए बी इज द डायमीटर, जितनी बात पढ़े जितनी बात दी गई है उतने पर हम क्या करते हैं, एक सर्किल की बात होगी तभी तो डायमीटर आया है। ए बी जो क्या क्या दिया हुआ है, ए बी डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर, ए हेयर बी हेयर, ये क्या है आपका डायमीटर है, ठीक है ना। ऑफ सर्किल हुज सेंटर, सेंटर कहने का मतलब सेंटर तो फिक्स है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2, -3 दे रखा है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1, 4 दे रखा है। बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1, 4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ए का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, तो ए का कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए, ये O है यानी सेंटर को हम O ही रखते हैं। अब क्या कह रहा है, किसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ए का कोऑर्डिनेट निकालने, किसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। एक बात बताइए, ए बी यदि डायमीटर है तो O क्या होगा, इसके सेंटर में होगा, पक्का सेंटर में होगा। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेंटर मतलब O इज द सेंटर ऑफ ए बी, है ना, ए बी के सेंटर में है। कहने का मतलब है कि ये तो हमारा सेंटर में है, सेंटर में O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि अगर हम x प्लस क्या करें 1 करें, y में क्या करें 2 करें, और यहाँ क्या करें y
प्लस क्या कर देंगे 4/2, तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा देगा ओ का क्या देगा, ओ का कोऑर्डिनेट देगा। और ओ का कोऑर्डिनेट जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है 2, कोई दिक्कत। अब यहीं से हम इवेल्यूएट करेंगे और पता कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा x + 1/2 = 2। इट मीन्स x + 1 = कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा x = 3 आ जाएगा हमारा। ऑल्सो फर्दर क्या देखेंगे y + 4/2, तो y + 4 हम सीधे y + 4/2 लिख देते हैं -3, यानी y + 4 = आ जाएगा -6। y = कितना आ गया -6 और माइनस का कितना आ जाएगा -4। इट मीन्स इसलिए y = कितना आ गया -10 आ गया। तो यानी यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कितना 3 और y का कोऑर्डिनेट कितना -10, ये हमारा आ गया। फिगर देखते हैं ये बन जाएगा। कहने के बहुत आसान है चैप्टर, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। अब मान लीजिए सर्किल आया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम आएगा तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इस तरीके से जितने भी फिगर आते जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको हम कोऑर्डिनेट के जो पढ़े हुए फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।